किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है डिस्काउंट और इसे कहते हैं बट्टा। ठीक है, आप इस टॉपिक को प्रतिशत में भी काउंट कर सकते हैं, है ना, प्रतिशत के अंदर भी ये आ सकता है। देखो दिया क्या है, प्रश्न देखो कि एक साड़ी जो है जिसका अंकित मूल्य है 10,490 रुपए, ठीक है, और इसको बेचा जा रहा है 9,441 में। पूछ रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है। इसको निकालने का 2-3 मेथड है, आप जिस मेथड का फॉलो कर सकते हो, जिस तरीके से निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड है। एक है फॉर्मूला वाला, तो पहले फॉर्मूला वाला हम बता दे रहे हैं। फॉर्मूला वाला मेथड क्या है, देखो निकालना क्या है कि कितना प्रतिशत छूट दिया जाता है। तो प्रतिशत छूट इक्वल्स टू प्रतिशत छूट, इसके लिए फॉर्मूला है प्रतिशत छूट। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है छूट बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुने 100। छूट बटे अंकित मूल्य को 100 से गुना कर दो। ये फॉर्मूला द्वारा है, बिना फॉर्मूला का भी निकलेगा, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें अंकित मूल्य तो पता है, छूट नहीं पता है, तो छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, छूट निकालने के लिए आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हो। क्या बनेगा छूट, देखो अंकित मूल्य जितना है, ठीक है, उसको घटा दो जितना बेचा है ना। अंकित मूल्य स्वाभाविक है कि बड़ा होगा, अगर छूट दिया जा रहा है तो अंकित मूल्य बड़ा होगा, है ना। अगर छूट अंकित मूल्य छोटा कर दे तो छूट कहां से दिया जाएगा, है ना। अंकित मूल्य से अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो छूट नहीं दे रहा है, तो अंकित मूल्य में हम जो बेच रहा है यानी कि छूट बराबर, आप डायरेक्ट समझ जाओ कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 10,490 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 9,441 इज इक्वल्स टू, देखो 10,490 में 9,441 माइनस करो 100, 10 में 1 9, यहाँ पे 8 में 4 4, 4 में 4 0, इधर 10 में 9 1, 1049 रुपए। क्लियर, यानी कि छूट का वैल्यू कितना हो गया 1049 रुपए। सो प्रतिशत छूट आप निकालो तो प्रतिशत छूट कितना निकलेगा, छूट बटे अंकित मूल्य, छूट कितना है 1049 बटे अंकित मूल्य कितना है 10,490 और इसको गुना किए हैं 100 से। क्लियर, यहां से 1 0 कट गया, ठीक है, 1049 ये कट गया, यानी कि फाइनली जो छूट दिया जा रहा है वो 10% हो गया। ये फाइनल आंसर। क्लियर है ना। अब देखो दूसरा तरीका जो है निकाल सकते हो, प्रतिशत वाला फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला लगा के कि कैसे बनाएंगे, है ना। दूसरा जो है प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, उसमें भी आंसर यही होगा। मान लो कितना में बेचा जा रहा है 9,441 रुपए में, तो 10,449 का कितना प्रतिशत 9,441 है, ये निकाल लो। 10,449 का कितना प्रतिशत 9,441 है। तो हम मान लेते हैं कि कोई नाम दे दो x प्रतिशत, है ना, कितना प्रतिशत भी लिख सकते हो, जैसे 10,490 का कितना प्रतिशत, 49 नहीं 490 है, ठीक है, 10,490 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, ये 9,441, ये लिखने का तरीका। आप कितना के जगह पे मान लो कि x कोई नाम दे दो, आप कितना भी रखोगे तो ही हो जाएगा। चलो हम इसको x नाम दे दें कि 10,490 का x प्रतिशत बराबर 9,441, जितना में बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो क्या होगा 10,490 का में गुना x प्रतिशत, किसी का भी प्रतिशत उसका बट्टा 100, किसी का भी प्रतिशत उसका बट्टा 100, तो x बटे 100 बराबर 9,441। इसलिए x बराबर क्या होगा
100 को LHS से RHS ले जाओगे तो 9441 गुने 100 ये होगा, और 10,490 नीचे, 10,490 नीचे हो गया, 1010 कट गया, नीचे है 1049 और ये 9,441। 9 बार में मैं भी जा सकता है, गुना करके देखते हैं। 1049 बट गुने 9, 9 9 81, 9 चौक 36 और 4, 9 9 81, एक हाथ में 8, सॉरी, 9 चौक 36 और 8 44, 9 के 9, 9,441 यानी कि ये 9 बार में कट गया। सो फाइनली x बराबर कितना हो गया, 9 गुने 10 बराबर 90%। अब ये छूट नहीं है, हम छूट तो अभी निकाल रहे हैं, ये मेथड बता रहे हैं कि ये 90% लिया है पैसा, यानी कि अरे कैसे समझोगे यार, देखो 10,490, ठीक है, ये बराबर 100% था, है ना, फुल पैसा यानी कि 100%। तो ये देखो कितना, देखो x% हम माने थे यहाँ पे, है ना, इतना, यानी कि ये कितना प्रतिशत है, ये 90% है, इसी का निकाल लेना कि कितना प्रतिशत है। 10,490 का x% बराबर 9,441, यानी कि ये वाला कितना है, ये वैल्यू आया है 90%, ठीक है। 10,490 का कितना प्रतिशत, 9,441 है, तो 10,490 का 90% 9,441 है, यानी कि ये 90% में बेच रहा है, 100% इसका दाम है और ये 90% में बेच रहा है, तो छूट कितना दिया, 10% नहीं दिया, यानी कि छूट बराबर क्या हो गया, इतना बराबर 100%, ठीक है। अब जितना बेचा उतना बराबर 90% है, तो छूट कितना मिल गया, 10% नहीं मिल गया, तो ये आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका। एक शॉर्ट और देख लो थोड़ा कि ई वाला में जो यहाँ पे झमेला है इसको पहले ही क्लियर कर दो। अब ये वाला झमेला जो है आप पहले ही क्लियर कर दो। देखो 10,490 है, इतना में बेचा है, ठीक है, तो प्रतिशत नहीं, साड़ी में कितना छूट दिया वो रुपया निकाल लो। साड़ी में कितना छूट दिया है, तो ये इतना छूट दिया, ये है ना, इसके लिए यही निकालना है ये। तो ई वाला निकालने के बाद कितना में बेचा, इतना छूट पे बेचा है, यानी कि 1,049 रुपया में बेचा है, ठीक है। अब 10,490 का कितना प्रतिशत 1,049 रुपया है, 10,490 का कितना प्रतिशत 1,049 है, ठीक है। इसको ये मेथड लगाने के लिए पहले आपको ये वाला निकालना होगा छूट यहीं पे, ठीक है, निकाल सकते हो। सो 10,490 का कितना प्रतिशत, काम इस गुना कितना प्रतिशत, यानी कि कितना बटे 100 गुने 1,049, क्लियर। अब कितना का वैल्यू निकाल लो, तो कितना बराबर क्या होगा, यहां बराबर नहीं दी, ये समझ में आ रहा है ना। सो कितना बराबर 1,049 गुने 100 बटे 10,490, ये 10 कट गया, 1,049, यानी कि कितना प्रतिशत में, यहां भी देखो 10%, ये आपका आ गया कि 10% का छूट दिया जा रहा है। तो ये हम तीनों तरीका बताएं, आपको जिस मेथड का फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी मेथड से बन सकता है। ये मेथड 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आपको बनाना एक ही मेथड से, 2 वाला मेथड यहां तक है ना, क्लियर। एक है कि फॉर्मूला लगा, दूसरा मेथड है कि ये बता दो कि ये जो जितना में बेचा है वो कितना प्रतिशत में बेचा है, तो 90% में बेचा है प्राइस का, ठीक है, तो यानी 10% छूट दिया है। और दूसरा जो है कि आप यहां से छूट निकाल के छूट का ही प्रतिशत निकाल लो, क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय।